शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात से बरी। शादमान थाना और बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया गया। एडीसी लाहौर के जज मंजर अली गिल ने कोट लखपत जेल में फैसला सुनाया। जुर्म साबित होने पर डॉक्टर यासिन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, आयशा को भी 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने आलिया हमजा और सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सजा सुनाई। थाना शादमान जलाने के मुकदमे में 12 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। बरी होने वालों में सलमान अहमद, अब्दुल कादिर, फैजान, तैयब सुल्तान शामिल। बेकरी नजर आतिश करने के मुकदमे में 10 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। अदालत का फैसला किसी जमात के खिलाफ नहीं। अदालती फैसला पाकिस्तान को तोड़ने की सोच के खिलाफ है। मुल्क की सलामती सबसे पहले अजीज है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मुहज़्ज़ब माशरों में पार्लियामेंट के दरवाजे नहीं तोड़े जाते। हर जमात को सियासी तहरीक चलाने का हक है। किसी को मुल्क में तसादुम की बात नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के अवाम मुल्क में जलाओ घेराव के हक में नहीं है। 9 मई मुकदमे में जरताज गुल की सजा के फैसले के खिलाफ 3 अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम का जरताज गुल के पेश न होने पर अपील की समाअत से इनकार। कहा, अपील कुनिंदा जब तक अदालत पेश नहीं होंगी समाअत नहीं की जा सकती। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। मरी में नून लीग के बड़ों की अहम बैठक। लीगी सदर नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, हुकूमती मामलात और पार्टी उमूर पर मुशावरत। करप्शन के खात्मे के लिए उठाए गए हालिया इकदाम के नताइज पर भी बातचीत। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ MPA नईम एजाज के मामले पर भी गुफ्तगू। अपोजिशन जमातों की एहतजाजी हिकमत अमली से निमटने पर भी तबादला ख्याल। मुजव्वजा कानून साजी और इदारा जाती हम आहंगी पर भी गुफ्तगू। अमरीका से जल्द मुख्तलिफ शोबों में बड़ी सरमायाकारी की खुशखबरी आएगी। अमरीका से तिजारती मुज़ाकरात में कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। ऐसे फैसले करना होंगे जिनसे मईशत में बेहतरी आए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दौरा अमरीका से वापसी पर दुनिया न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील को US एडमिनिस्ट्रेशन ने सराहा। राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिसके जल्द नताइज मिलेंगे। चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में सूबाई हुकूमतों का किरदार अहम है। हो सकता है हमें चीनी की इंपोर्ट की जरूरत ही न पड़े। चीनी का मौजूदा जखीरा 15 नवंबर तक के लिए काफी है। 70% चीनी का इस्तेमाल इंडस्ट्री करती है। वजारत सनत हुकाम की तिजारत की ज़ेली कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। चीनी का इस्तेमाल कम करने के लिए ज्यादा टैक्सेस की तजवीज़। ज़ेली कमेटी ने शुगर मिल्स के डायरेक्टर्स और अक्सरियती शेयर होल्डर्स की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। चीनी के हालिया बहरान पर ब्रीफिंग। कॉम्पिटिशन कमीशन के मुताबिक गलत तखमीनों की बुनियाद पर हुकूमत ने गुज़श्ता साल चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, जिससे स्टॉक कम हो गए। हुकाम की ब्रीफिंग। गिलगित में अफसोसनाक वाकया। दन्योर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से 7 रजाकार दम तोड़ गए। 3 जख्मी हॉस्पिटल मुंतकिल। रजाकार पानी की सप्लाई की बहाली के लिए काम कर रहे थे। मलबे तले दबकर जाम बहक होने वाले रजाकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित लैंडस्लाइडिंग सानहे पर गहरे दुख और गम का इजहार। जख्मी रजाकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। कहा, सानहे में कीमती जानों के ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात देने की हिदायत। कहा, हुकूमत गमजदा खानदानों के साथ खड़ी है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। शिगर में ग्लेशियर फट गया। खतरनाक सैलाबी रेले ने आबादी का रुख कर लिया। शहरा K2 हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। ज़राई राजी और खड़ी फसलों को शदीद नुकसान। भारत अब भी खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने पर बज़िद है। किसी भी भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का 2 टोक ऐलान।
भारत अपने आप को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना चाहता है, अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की ट्रांसनेशनल दहशतगर्द सरगर्मियों में शमूलियत आलमी सतह पर शदीद तशवीश का बाइस है। पाकिस्तान ने भारत की दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सफारती जंग लड़ी। पाकिस्तान सदर ट्रंप का इंतहाई मशहूर है। पाक भारत जंग समेत दुनिया में जारी बहुत सी जंगों को रोका गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा मकबूजा कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं, नामुकम्मल बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। 1.5 माह में दूसरा दौरा अमेरिका ताल्लुकात में नई जहद की अलामत है। अमेरिका के साथ मुमकिना तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्के है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। समझते हैं कि एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, और ग्रैंड डायलॉग से मतलब ये है कि ये हैबिट सिस्टम नहीं चलता। मुल्क को कैसे चलाना है, मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा और मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा, एक बड़े एजेंडे पे बात करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हम जो है ना इस हुकूमत को कहें कि आप हुकूमत करें और जो ना आपके साथ नहीं, ये नहीं। असद कैसर ने ग्रैंड डायलॉग का मशवरा दे दिया। 14 अगस्त को एहतजाज नहीं, हकीकी आज़ादी का दिन मनाएंगे। बानी पीटीआई के बगैर पार्टी है ही नहीं। अवाम में इस वक्त मुस्लिम लीग नाम की कोई पार्टी नहीं रही। उमर अयूब की बहाली के हवाले से पीटीआई की नजरें अदालत पर। उम्मीद है पेशावर हाई कोर्ट से स्पीकर के नोटिफिकेशन के खिलाफ फैसला आएगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। सिंध सूफियों की धरती कहलाती है। सूफियों ने हमेशा अमन और मजहबी रवादारी का दर्ज दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब, ऐवान में कौमी परचम लहराया। तमाम अरकान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि माजी के मुकाबले में सिंध के विफाक से ताल्लुकात बेहतर हैं। नैब कानून अब काफ़ी तब्दील हो चुके हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सियासी इंतकाम नहीं। डंपर हादसे में बहन भाई के जाम हक होने पर अफसोस है। हादसे के बाद 7 डंपर जलाए गए। डंपर जलाने वालों को सजाएं देंगे। 15 दिन में कैमरे ना लगाए तो डंपर्स नहीं चलाने देंगे। सर, ये शहर में अमन बहुत मुश्किल से आया है। इस शहर में किसी सूरत में भी दोबारा लसानियत की सियासत, दोबारा बदमाशी की सियासत, दोबारा भत्ताखोरी की सियासत, दोबारा गुंडागर्दी की सियासत नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए, कोई भी कीमत हमें भरनी पड़े। हमने उनको डेडलाइन देंगे 25 तारीख के बाद सिर्फ वो डंपर शहर में आएंगे जिसमें ट्रैक्टर्स लगे होंगे, वो डंपर शहर में आएंगे जिनमें कैमरास लगे होंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जिनका नुकसान हुआ है उनको कंपनसेशन हम देंगे। जरूरी है कि हम बैठ के यहाँ पे ऐलान करें, नाम लेते रहें। भारत में अक़लियतें महफूज नहीं। दोबारा लिसानियत, बदमाशी, गुंडागर्दी, भत्ताखोरी की सियासत नहीं होने देंगे। 25 अगस्त के बाद कैमरे लगे डंपर्स ही शहर में दाखिल हो सकेंगे। डंपर हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की माली मदद की जाएगी। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का इज़हार ख्याल। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MQM अरकान का शोर शराबा। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि किसी भी हुकूमत ने अक़लियतों के खिलाफ कोई पॉलिसी नहीं बनाई। MQM की जानिब से अक़लियतों से मुतल्लिक़ करारदाद मुतनाज़ा बनाना काबिल अफसोस है। भारत दोबारा गलती करेगा तो मजीद हज़ीमत उठाना पड़ेगी। दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का शिकार है। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम 14 अगस्त को अहदे तजदीद वफा करते हैं। जश्न आज़ादी के दिन को एहतजाज के दिन में तब्दील करना मुनासिब नहीं। कौम 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न, फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। PDI 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा कौमी दिन पर एहतजाज किसी मुहिब्बे वतन का एजेंडा नहीं हो सकता। किसी फसादी टोले को आवाम की खुशियाँ खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI ने 14 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी है। ये पेशावर में एक जलसा नहीं कर सके। NRO नहीं मिलेगा, अदालतों से आज़ादी मिलनी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू।
पाकिस्तान का मुत्तहिदा अरब अमारात और रूस में नए सफीर तैनात करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। शफकत अली खान मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तान के नए सफीर होंगे। फैसल नियाज तिरमजी को रूस में नया सफीर तैनात कर दिया गया। इसराइल को सफारती मुहाज पर बड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का फलस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ ने कहा कि सितंबर में यूएन की जनरल असेंबली के 80वें इजलास में ऑस्ट्रेलिया फलस्तीन की रियासत को तस्लीम करेगा। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने कहा फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर गौर कर रहे हैं। इससे कबल बरतानिया, फ्रांस, कनाडा भी फलस्तीन को अलग रियासत तस्लीम करने का इंदिया दे चुके। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान ने गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा फ़लस्तीनियों का है और उन्हीं का रहेगा। एक्शन का वक्त आ गया, इसराइली ताकत का इस्तेमाल रोका जाए। बरतानिया का इसराइल को नए ऑपरेशन से बाज रहने का मशवरा। कई मुल्कों का इसराइली जारहियत रोकने पर जोर। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 61 फ़लस्तीनी शहीद, 363 जख्मी हो गए। इसराइली फौज के खुराक के मुतलाशियों पर भी हमले, 20 अफराद शहीद। 5 फ़लस्तीनी भूख से जान की बाजी हार गए। दहशतगर्द इसराइल के सहाफ़ियों पर हमले जारी। अल जज़ीरा के मारूफ सहाफ़ी अनस अल शरीफ समेत 5 सहाफ़ी टारगेट किलिंग में शहीद। इसराइली फौज ने गजा सिटी के अल शिफा हॉस्पिटल के बाहर सहाफ़ियों के खेमे पर टारगेटेड हमला किया। सहाफ़ी मोहम्मद तरीका, कैमरामैन इब्राहिम ज़ाहिर, मोहम्मद नोफिल और मोमिन शोहदा में शामिल। शहीद अनस ने अपनी आखिरी तहरीर में सहाफ़त के दर्दनाक सफ़र और अपने बच्चों से जुदाई का जिक्र किया था। अल जज़ीरा ने इसराइली हमले को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। आलमी बरादरी से फौरी इक़दाम का मुतालबा। ट्रंप हमें गजा से निकालना चाहते हैं। बेटी, क्या आप गजा छोड़ना चाहती हैं? मासूम बच्ची ने जवाब दिया, नहीं बाबा, गजा नहीं छोड़ना चाहती। अनस अल शरीफ और उनकी नन्ही बेटी की फरवरी 2025 की दिल को छू लेने वाली वीडियो वायरल। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर डंपर की टक्कर से बहन भाई के जाम बहक होने का वाकया। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। मुकदमा बच्चों के चचा की मुद्दत में दर्ज। हादसे की CCTV फुटेज भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुश्तइल अफराद की जानिब से 7 डंपर्स जलाए जाने पर एडिशनल IG कराची का एक्शन। गफलत और लापरवाही पर 2 SHOs को मुअत्तल कर दिया। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ। कराची पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा से मरकजी मुलजिम इमरान आफरीदी के सहूलतकार हसन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल होने वाली कार भी बरामद। ख्वाजा शमसुल इस्लाम को 1 अगस्त को डिफेंस में टारगेट करके कत्ल किया गया था।